Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Khan Academy of Biology. Dear students, today I am going to teach you synapse and its types. सबसे पहले synapse को हम define करेंगे. It is non-cytoplasmic connection between the axon of one neuron and dendrites of other neuron. एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के दरमियान जो नॉन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है डियर स्टूडेंट्स, इसे साइनैप्स कहते हैं. ये हमारे पास एक न्यूरॉन का एक्सॉन है और ये सेकंड वन डेंड्राइट है. इसके दरमियान जो नॉन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है इसे हम साइनैप्स कहते हैं. साइनैप्स की दो टाइप्स हैं डियर स्टूडेंट्स. एक को हम इलेक्ट्रिकल साइनैप्स कहते हैं और सेकंड को हम केमिकल साइनैप्स कहते हैं. इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल साइनैप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो एक्शन पोटेंशियल है, जो नर्व इम्पल्स है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन की तरफ जाती है. और केमिकल साइनैप्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नर्व इम्पल्स है ये केमिकल्स के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मूव करती है. फर्स्ट टाइप को हम डिस्कस करेंगे जिसे इलेक्ट्रिकल साइनैप्स कहते हैं. और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन एक्सॉन है और ये सेकंड वन इज डेंड्राइट. इसे लेबल करेंगे. फर्स्ट वन इज एक्सॉन. उसके बाद ये वाला जो बल्ज और स्वालन पोर्शन है इसे डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं साइनेप्टिक नोड. दिस वन इज कॉल्ड साइनेप्टिक नोड और इसे हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल. ऐसा टर्मिनल जो कि साइनैप्स से पहले है, नॉन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से पहले है, दिस इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक टर्मिनल. ये जो दरमियान में स्पेस है, खाली कैविटी है, इसे डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट. और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के केस के अंदर ये 0.2 नैनोमीटर इसकी जो गिर्थ है या इसका जो यहाँ पर गैप है ये 0.2 नैनोमीटर होता है. क्योंकि ये बड़ा माइक्रो गैप है, इस वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो इजीली करंट की फॉर्म में मूव करके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जंप कर जाता है. यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये तो सेकेंड डेंड्राइट है. यहाँ पर हम लिखेंगे पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल. ऐसा टर्मिनल जो साइनैप्स के बाद है इसे हम पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल कहते हैं. और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये डेंड्राइट है. अब यहाँ पर आपको कुछ चैनल नजर आ रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी डियर स्टूडेंट्स. इन चैनल को हम ES चैनल या ES गेट्स भी कहते हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे दीज आर कॉल्ड ES चैनल्स. ES चैनल से मुराद है इलेक्ट्रिकल साइनेप्टिक चैनल्स. अब डियर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रिकल साइनैप्स कैसे काम करता है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल ऊपर से जनरेट होता है तो पॉजिटिव आयन अंदर की जानिब बनते जाते हैं. हमने इसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था. एक्शन पोटेंशियल तब जनरेट होता है जब मेम्ब्रेन के इनसाइड पॉजिटिव और बाहर की जानिब नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है. तो डियर स्टूडेंट जैसे ही मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव चार्ज होती है तो इंपल्स यानी इलेक्ट्रिकल करंट पैदा होता है जो इन चैनल से जंप करने के बाद डायरेक्टली ES चैनल से गुजर के डेंड्राइट तक चला जाता है और इसके अंदर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है. यानी मेम्ब्रेन के इनसाइड पॉजिटिव और बाहर की जानिब नेगेटिव चार्ज डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा. तो चूंकि इसमें जो इम्पल्स है ये इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में मूव करती है, दिस टाइप ऑफ साइनैप्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल साइनैप्स. अब याद रखिएगा जैसे ही ये इम्पल्स जो है ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट से गुजरती है तो यहाँ से एक्सेसिव सोडियम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उन्हीं चैनल से गुजारती है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की इनसाइड पॉजिटिव चार्ज आता है और बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. That's why the electrical impulse pass through from one axon to the another dendrite. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें केमिकल साइनैप्स की तो हमने पहले ही डिस्कस किया है. इसके अंदर जो इम्पल्स है ये केमिकल्स के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मूव करती है.
तो इसे भी डियर स्टूडेंट्स हम लेबल करेंगे और इसे डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन हमारे पास ये जो ऊपर वाली न्यूरॉन है, इसे हम न्यूरॉन का डियर स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है इसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के बाद सेम यहाँ पर ये वाला जो बल्जिंग पार्ट है इसका, इसे हम साइनेप्टिक नोब कहते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट साइनेप्टिक नोब के अंदर ये आपको वेजिकल नजर आ रहे हैं, इन्हें हम एंटी वेजिकल कहते हैं। एंटी वेजिकल से मुराद है न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल। इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन की तरफ लेके जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर ये केमिकल्स कहलाएंगे एंटी, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अब ये हम ये भी देखेंगे कि ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक गेट नजर आ रहा है जो कि रेडिश मार्कर से हमने ड्रॉ किया है, इसे हम कैल्शियम गेट्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड कैल्शियम गेट्स। जैसे ही डियर स्टूडेंट्स ऊपर से एक्शन पोटेंशियल आता है, इंपल्स जो है वो ट्रांसमिट करेगी, तो मेम्ब्रेन की इनसाइड पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और बाहर की जानिब नेगेटिव चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जैसे ही इस कैल्शियम गेट के साथ टकराती है तो कैल्शियम गेट से यहाँ से कैल्शियम रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अब कैल्शियम क्या करेगा, इन साइनेप्टिक वेजिकल के साथ टकराएगा, इनके साथ स्ट्राइक करेगा और कोशिश करेगा इन्हें इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसे यहाँ पर ये धकेल देगा। जैसे ही ये साइनेप्टिक वेजिकल यहाँ पर आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल यहाँ पर आते हैं, तो ये मेम्ब्रेन यहाँ से खत्म हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। और बिल्कुल जैसे एक्सोसाइटोसिस होता है, यहाँ से केमिकल्स, ये जो कैविटी है जिसे हमने साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा था, दिस वन इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर आके रिलीज हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ जाएंगे। इनमें से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे, यहाँ पर जो रेडिश आपको रिसेप्टर नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं एंटी रिसेप्टर। एंटी रिसेप्टर क्या करेगा, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर को पकड़ेगा और पकड़ने के बाद ये इन न्यूरोट्रांसमीटर को अपने ऊपर फ्यूज कर लेगा डियर स्टूडेंट्स। जैसे ही ये रिसेप्टर इन्हें रिसीव करेंगे तो नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है इसके अंदर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना शुरू हो जाएगा, यानी मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर की जानिब नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इस फॉर्म में एक्शन पोटेंशियल केमिकल्स के थ्रू एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे डेंड्राइट की तरफ ट्रांसफर होता है। चूंकि इसमें केमिकल इन्वॉल्व हैं, इस टाइप के साइनेप्स को हम केमिकल साइनेप्स कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जब न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो इजाफी होते हैं यहाँ पर पड़े नहीं रहते, या न्यूरोट्रांसमीटर को हर वक्त इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ऑल द टाइम या मुसलसल पूरा दिन या ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती। इनका खास टाइम या सिचुएशन होती है जब इम्पल्स कंडक्ट होती है, तो तब इन इजाफी न्यूरोट्रांसमीटर का क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, खास न्यूरोट्रांसमीटर को डीग्रेड करने के लिए यहाँ पर खास एंजाइम होते हैं जो इजाफी न्यूरोट्रांसमीटर को डीग्रेड कर देते हैं, इन्हें तोड़ देते हैं, इन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं, ताकि इम्पल्स तब ही कंडक्ट हो जब इसकी जरूरत महसूस हो। तो डियर स्टूडेंट्स हमने न्यूरोट्रांसमीटर को भी यहाँ पर देखना है। न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट एसिटाइल कोलिन, जो कि आउटसाइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है। उसके बाद एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, उसके बाद डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सारे वो न्यूरोट्रांसमीटर हैं
जो इनसाइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था साइनेप्स एंड इट्स टाइप्स।